हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं और मोस्टली ये हम CGL 2020 का जो एग्ज़ाम होना है मेंस का टियर 2 का, तो उसके लिए हम ये प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। बाकी ये प्रॉपर्टीज़ ऐसा नहीं है कि केवल उसी के लिए हैं, अदर एग्जाम्स के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी होने वाली हैं। तो आपको अच्छे से इनको देखना है। इनके मैं डेरिवेशन भी करा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले भी लिखवा रहा हूँ। आपको ये चीज़ें नोट डाउन करके रख लेनी है। जैसे कि हमने लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखी थी वो देखी थी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। ठीक है, आज जो हम देख रहे हैं वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, यानी कि अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ये जो हमने रेड कलर में दिखा रखी है आपको, ये MN यही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहलाती है, यानी कि अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इससे अलग भी कुछ है इस वीडियो के अंदर, इस प्रॉपर्टी से अलग भी, तो आप बने रहिए और देखिए वो क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बाद भी लिखी हुई है। चलते हैं अपना, देखिए इसमें हमको क्या है, MN बताना है। MN बताना है तो MN के लिए हम क्या करेंगे, MN हमको निकालना है। तो MN के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से ना एक A से MN के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, और इससे N से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको ये M कितना है, R1 है, हमको गिवन है। BN कितना है, R2 है, ये भी हमको गिवन है। अब हमने N से एक परपेंडिकुलर C पे डाल दिया और AC क्या है, परपेंडिकुलर टू MN है, और MN की हमको लंबाई निकालनी है। अगर इसको हम X कह दें तो AC की लंबाई भी X हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला है इस पर, और 90 डिग्री का ही यहाँ पे एंगल है। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, AM की जो लंबाई है वही लंबाई किसकी होने वाली है, N और C की, क्योंकि ये दोनों लाइन जो हैं MN और AC एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, इक्वली होगी। अगर इधर AM R1 है तो NC भी कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको लंबाई किसकी बतानी है, X की बतानी है। तो मुझे एक चीज़ देखिए, यहाँ ट्राइंगल AB और C, ट्राइंगल ABC कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अंदर हमको X निकालना है, यानी कि बेस निकालना है। प्रॉपर्टी लगा दीजिए पाइथागोरस जब हम लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा। अच्छा, AB क्या है, AB को हम D मान लेते हैं, डिस्टेंस AB को हम क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। डिस्टेंस किस किस के बीच की, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम D से डिनोट कर देते हैं। तो X की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, जब हम इनसे पाइथागोरस लगाएंगे, X स्क्वायर बराबर हो जाएगा D स्क्वायर माइनस R1। देखिए R1 प्लस R2 मतलब ये BC हमारा कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा BC। ठीक, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहे हैं सिंपली और कुछ नहीं कर रहे। तो X की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, अंडर रूट E स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। और यही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, यानी कि जब भी आपसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछेगा वो क्वेश्चन के अंदर, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, जिसमें D क्या है, D है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, दो सर्कल के बीच सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। और R1 R2 क्या है, R1 R2 हमारे इनके रेडियस हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हो गया, ये इसका डेरिवेशन हो गया, किस तरीके से आता है। बाकी आपको फॉर्मूला जो है वो ये याद रखना है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, TCT जिसको भी हम कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या हो गया, D स्क्वायर, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर रह गया। अभी ये गलत लिखा गया, देखिए थोड़ा सा गलत हो गया लिखने में, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। और R1 R2 क्या है, दोनों सर्कल की रेडियस है। ठीक, और हमने कल क्या देखा था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला भी देखा था। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, D स्क्वायर, D यहाँ पे भी सेम ही है, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला था। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला ये हो गया। आपके दोनों ही जिस तरह के क्वेश्चंस टेंजेंट के ऊपर बनते हैं सर्कल्स को, दो सर्कल के बीच में, वो मैंने आपको दोनों ही बता दिए। इससे अलग कुछ क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं 4-5 तरीके के, मैंने यहाँ टाइप लिए हैं कि कितनी कॉमन टेंजेंट्स दो सर्कल के बीच में खींची जा सकती हैं। वो डिपेंड करती है सर्कल की पोजीशन पे। अगर सर्कल को हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं उसके हिसाब से टेंजेंट चेंज हो जाती हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन व्हेन टू सर्कल्स आर नॉन टचिंग और इंटरसेक्टिंग। दो सर्कल, एक बड़ा सर्कल हो गया, एक छोटा सर्कल हो गया,
एक दूसरे को ना ही टच कर रहे हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में कितनी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हैं। जैसा कि आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और फोर्थ नंबर की हमारी ये होगी। तो कुल मिला के 4 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में ऑलरेडी, यही पूछा गया था कि कितनी कॉमन टेंजेंट्स इन सर्कल के बीच में खींची जा सकती हैं। सर्कल की पोजीशन बताई थी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एक्सटर्नली टच करते हैं, इंटरनली टच करते हैं, वो सब कुछ बताया हुआ था। तो पहला टाइप आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा टाइप किस तरह का बनता है, जब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। देखिए कहाँ पे, यहाँ पे टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, कॉमन टेंजेंट। एक ऊपर वाली होगी, एक नीचे वाली होगी। ये देखिए कॉमन टेंजेंट ये है ना, दोनों की कॉमन, दोनों को टच करती जा रही है, पूरी कॉमन टेंजेंट होगी। ऐसे नीचे वाली होगी, एक इनके बीच में जो आएगी, ये भी इसकी कॉमन टेंजेंट हो जाएगी दोनों की। तो ऐसा करने पे हमारी कितनी कॉमन टेंजेंट आती हैं, 3 कॉमन टेंजेंट आती हैं। कब, जब सर्कल आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो, बाह्य रूप से टच कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, जब दो अलग अलग पॉइंट पे यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हो, दो सर्कल आपस में, देखिए कहाँ कहाँ कर रहे हैं, देखिए कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं एक दूसरे को। एक तो ये पॉइंट हो गया इसका, एक ये पॉइंट हो गया, दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी कि दो अलग अलग पॉइंट पे जब एक दूसरे को टच करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हैं, तो 2 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हैं। एक ऊपर वाली देखिए और एक नीचे वाली। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो 4th नंबर की हमारी कंडीशन बनती है वो बनती है कि हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन व्हेन 2 सर्कल्स टच इंटरनली। जब आपस में एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, कहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे, तो इनके बीच में, दोनों के बीच में कॉमन टेंजेंट कितनी खींची जा सकती हैं, तो एक ही कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। और वो कहाँ खींची जाती है, मैंने आपको रेड कलर में ड्रॉ करके दिखा दी है। ठीक है, आई होप चारों के चारों तरीके आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एक चीज़ और बचती है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि कॉमन टेंजेंट कितनी बनाई जा सकती हैं जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनाया जाए। ठीक, और कहीं पे टच ना करे, वो नॉन टचिंग हो। तो यहाँ पे देखिए आपको कोई भी आपकी कॉमन टेंजेंट इन दोनों के बीच में नहीं है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे, तो अंदर वाले के लिए तो ये जो छोटा सर्कल है उसके लिए तो ये टेंजेंट होगी, लेकिन बाहर वाले के लिए सिर्फ एक कोड का काम करेगी, ना कि टेंजेंट का। तो इसीलिए यहाँ पे 0 हो जाता है हमारा आंसर कि इनके बीच में कोई भी कॉमन टेंजेंट हम नहीं खींच सकते। आशा करता हूँ आपको 4-5 तरह के जो क्वेश्चंस मैंने बाद में कराए, इनको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि किस किस तरीके से होते हैं। देखिए इसमें 1 आया था, इसमें 2 कॉमन टेंजेंट आई थी, इसमें 3 आई थी और इसमें 4 आई थी। और कैसे कैसे आती हैं, इनकी पोजीशन भी आप देख लीजिए, मैंने आपको बाकायदा सब कुछ समझा दिया है अच्छे से। और ये तो हमारा फॉर्मूले हो ही गए TCT और DCT दोनों की। इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा। कुछ आपको अगर इसमें समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे आके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।